बेडशीट है ना, तो इसका जो पिलो कवर है वो बिल्कुल सेम बेडशीट की तरह ही है, वैसे ही सेम फ्लावर प्रिंट दिया हुआ है। तो मैं कभी कभी क्या करती हूँ ना, मिक्स एंड मैच कर देती हूँ। अगर थोड़ा भी लगता हो कि सेम कलर टोन पे बेडशीट है तो मैंने ये वाला लगा दिया है। तो इसका जो कलर है ना, और दोनों ही कलर इनफैक्ट पर्पल और पिंक दोनों ही इस बेडशीट में थोड़ा बहुत है। तो मुझे ना ऐसा अच्छा लगता है कॉन्ट्रास्ट में अगर पिलो कवर हो ना, थोड़ा डार्क कलर का पिलो कवर हो तो वो जल्दी गंदा भी नहीं होता, ऑयल वगैरह का टेंशन नहीं रहता है और अच्छा लगता है। पर बहुत सारे बेडशीट ऐसे होता है जिसमें सेम टू सेम ही देते हैं, बहुत रेयर मुझे ऐसा मिलता है कि कॉन्ट्रास्ट वाला मिल जाए। पर मिलता है तो मैं क्या करती हूँ, अलग अलग बेडशीट्स के ही यूज कर लेती हूँ। तो वैसा है, पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में। ये सारे ही बेडशीट मैंने दिवाली में लिए थे, कुछ मेरे लिए थे, कुछ मुझे गिफ्ट करने थे, तो वही अभी तक चल रहे हैं एक्चुअली। उसके बाद मैंने एक लिया था फिटेड बेडशीट, फिर लिया नहीं। अभी मेरे पास इस रूम के लिए कुछ 4 से 5 बेडशीट्स है और उस रूम के लिए मेरे पास में 3 है। तो अभी तो फिलहाल लेने का प्लान है नहीं, देखती हूँ फिर दिवाली के टाइम पे ही अच्छा ऑफर वगैरह होता है तभी ले लिया करूंगी। वैसे मेरा मन करता है कि मैं फिटेड वाला लूं, क्योंकि पता है उसमें इतना आराम रहता है, ऑप्शंस थोड़े कम मिलते हैं लेकिन बहुत अच्छा रहता है। पता है वो लगा दीजिए ना, फिर कितनी बार भी आप उसमें उतरिए चढ़िए बैठिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये वाला जो होता है ये साइड से निकलने लगता है, तो हर दिन आपको ठीक करना रहेगा। पर फिटेड मैं सोच रही हूँ कि लूं थोड़ा सा। मेरे पास जो वेकफिट वाला है ना वो थोड़ा महंगा है, वो कुछ 1700 या 1800 का आया था। पर मैं अमेजोन पे देख रही थी कि 400-500 के रेंज में भी है फिटेड बेडशीट। क्वालिटी का नहीं पता पर मिलते हैं, देखती हूँ, होगा तो 2 दिन लेकर ट्राई करूंगी। बनाना है मेरे पास जो कि एकदम ही सॉफ्ट हो गया है, पर चल जाएगा कोई नहीं। 2 एप्पल और 1 अनार, और मैंने 1 लीटर दूध लिया है। थोड़ा सा ना इसको मैं गाढ़ा करूंगी, थोड़ा सा रिड्यूस कर लूंगी। इसी कॉम्बिनेशन में मैं बना रही हूँ पराठा, जीरा वाला पराठा और आलू टमाटर नी शाक, मतलब आलू टमाटर की सब्जी होगी। नॉर्मली इसे कुकर में बनाते हैं ना, एकदम पतली सी ग्रेवी वाली, उसके साथ में कॉम्बिनेशन में अच्छा लगता है। तो सिर्फ 2-2 पराठा खाइए और फिर जम के 1 वाटकी भर के, गुजराती में वाटकी बोलते हैं पतीले को या कटोरी को शायद, 1 वाटकी भर के आप ये खा सकते हैं। मैं इसको ना कस्टर्ड बोलती हूँ, बचपन से हम लोग ने कस्टर्ड ही बोला है, पर शादी हुई तो अंगद ने बताया कि वो लोग गुजरात में इसको फ्रूट सैलेड बोलते हैं और हम लोग फ्रूट सैलेड बोलते हैं जो नॉर्मल सैलेड होता है फ्रूट का, फ्रूट काट के जो देते हैं उसको, और इसको कस्टर्ड ही बोला था। वैसे कस्टर्ड पाउडर का नाम है, तो कस्टर्ड से कस्टर्ड ही नाम पड़ गया, तो वैसा है। पर हाँ टेस्टी लगता है। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है ना, मुझे ना ज्यादा दूध ना पचता नहीं है, मतलब मुझे एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है अगर मैं ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम कर लूँ। तो मैं जब भी ये बनाती हूँ तो 2-3 कटोरी खा लेती हूँ एक ही दिन में, और उसके नेक्स्ट डे मुझे जरूर से कहीं ना कहीं ब्रेकआउट्स होते हैं। अभी भी वैसे हैं जो है उनका दाग भी गया नहीं है, और ऊपर से चला गया है पर अंदर की तरफ ना लंप लगता है, तो मतलब कि पूरी तरीके से गया नहीं है। ये खाने से हो सकता है और भी ब्रेकआउट्स आ जाए, समर में होना ही है। एक तो ये सब है, दूसरा आम खाऊंगी। आम के बाद तो क्या हालत होता है, आप पिछले साल आपने शायद देखा ही होगा। बनाना ना आपको एकदम तब नहीं डालना है जब ये दूध गर्म हो, वरना क्या होता है ना, वो बनाना बहुत ही सॉगी सा हो जाता है। वैसे और भी बहुत कुछ लोग डालते हैं, जैसे आप इसमें डाल सकते हो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, तो वो भी अच्छा लगता है। पर मुझे एकदम सिंपल वाला अच्छा लगता है, सिर्फ 3 ये फ्रूट्स, और कोई कॉम्बिनेशन मुझे पसंद नहीं है। शायद बहुत लोग चीकू भी डालते हैं इसमें, सुना है मैंने, पर मैंने कभी ट्राई नहीं किया। पर आई एम श्योर चीकू भी अच्छा लगेगा, क्योंकि चीकू खुद इतना मीठा होता है।
शुगर मैंने काफ़ी एंड में डाला है, पहले से नहीं खौलाया शुगर को। जितना एंड में डालिए उतना अच्छा है। तो इसको थोड़ा सा खौला लूँगी और बस इसको रूम टेम्परेचर में आने के बाद में ना मैं डायरेक्टली इसको एक्सप्रेस फ्रीज में डाल दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। पता नहीं ये प्याज खराब है या क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना पोर्शन काट के यूज़ कर लूँ या क्या करूँ, पर ये लग रहा है मुझे छोड़ी जाने देती हूँ। इतना काट के कर सकती हूँ पर अच्छा ठीक है, छोड़ो। विंटर्स में ना ये एक बहुत बड़ा फायदा रहता है कि सब्जियां बहुत फ्रेश रहती हैं। मतलब रेयरली कभी ऐसा हुआ है कि विंटर्स में कोई सब्जी खराब निकली हो। और अब समर आते ही ना सबसे पहले प्रॉब्लम शुरू होगी आनियंस में। मेरे तो कितने सारे ऐसे आनियंस होते हैं ना, मतलब बिग बास्केट से मंगाती हूँ, एक दो तो सड़े हुए निकलते ही हैं और वो शुरू हो चुका है। पानी में रखना भूल गई ना, प्याज कितना ज्यादा स्ट्रांग है ना। जनरली मैं 15-20 मिनट पहले रख देती हूँ, पर आज लेट हो गया है तो रखने का टाइम नहीं। और हालत देखिए वो बहुत जल रहा है और बहुत देर तक रहता है पता है रूम में। अगर जैसे कि भी मैंने काट लिया उसके 2-3 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक ये रूम में ये प्याज रहेगा या इसका छिलका रहेगा तब तक ये आता ही रहेगा। तो मैं तो बाहर रखती हूँ डस्टबिन। पहले मैं डस्टबिन ना यहाँ रखती थी, ये जो मेरा डिश वॉशर है ना, अगर आपने पहले के व्लॉग्स देखे होंगे तो वहां पे रखा जाता, पर डिश वॉशर आ गया तो मैंने डस्टबिन बाहर ट्रांसफर कर दिया। मैं सिंक के नीचे नहीं रखती हूँ, बहुत लोग रखते हैं, पर उससे क्या होता है ना, एक तो वो बंद रहता है वो एरिया, और सिंक के नीचे जो आपका जो वो रहता है ना, होल रहता है, वहां से बहुत सारे कॉकरोच आ जाते हैं ऊपर, ड्रेनेज होल जो आपका रहता है। तो अगर आप वहां पे रखते हो डस्टबिन तो कॉकरोच के लिए परफेक्ट माहौल रहता है पाइप से ऊपर आने का, और ऐसे कॉकरोच जो है घर में पनपने लगते हैं। इसलिए जगह होते हुए भी मैंने वहां पे डस्टबिन नहीं करवाया। बहुत लोग इनबिल्ट करवा लेते हैं मॉड्यूलर में। मैं हमेशा खुले जगह पे रखती हूँ, वो सबसे अच्छा रहता है, उससे कॉकरोच आने का चांस कम रहते हैं। तो पहले यहाँ पे था डिश वॉशर के पास में, तो बड़ा इजी था, कटिंग चॉपिंग किया, यहाँ पे सीधा नीचे डाल दिया। अब जाना पड़ता है यूटिलिटी तक, पर आराम रहता है, इससे कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं ऐसे। खैर चलिए, देखिए ठीक हो गया, आज तो जल्दी ठीक हो गया। चलिए 10 मिनट में बनाना है। थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा 5 फोरन, ग्रीन चिली, सूखी लाल मिर्च, हल्दी, प्याज, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, कटे हुए टमाटर। टमाटर डालने के बाद में नमक थोड़ा सा, आलू, गर्मा गर्म ट्रायंगल पराठा है रेडी। और कितना अच्छा शेप बना है और काफ़ी सॉफ्ट भी है। तो मैंने 4 बना लिया है, 4 ही काफ़ी रहेगा। और सब्जी भी यहाँ पे रेडी है। चलिए इसको खोल लेते हैं।
तो मजा आ गया है अंगद को, है? पूरा पूरा पतीला लेके आए हो। यस, सब्जी और लेके आ गया। पराठा तो 2 मिनट में चट हो गया, 2 ही पराठा बनाया था। और अब ठंडा हुआ है कि नहीं हुआ है? ये मेन कोर्स है। वो स्टार्टर था, वो स्टार्टर था, ये मेन कोर्स है। पर ठंडा हुआ है कि नहीं? मैंने एक्सप्रेस फ्रीज में रखा तो था। ये लीजिए, अब बताइए। पर ये कॉम्बिनेशन भी इतना टेस्टी लगा ना। ये पता है, ये बिहार में ना नाश्ते में मेरे नानी घर में मिलता था, पराठा और सब्जी वाला कॉम्बिनेशन। कैसा है? मस्त। ठंडा है? ठंडा उतना नहीं हुआ। हाँ वही, मैंने ना एक्सप्रेस फ्रीज किया मैंने, लेकिन टेम्परेचर मैंने नहीं बढ़ाया, इसलिए उतना हुआ नहीं। पर दिख रहा है यम्मी। तो कितना बचेगा 2 वाटकी के बाद? ये काफी है यार, ऑलरेडी आधा हो गया है। आधा क्या हुआ ये, इसमें से 3 वाटकी। 2 कटोरी खाओगी खत्म है। कोई नहीं, पर ठंडा नहीं है तो फिर एक काम करो ना, चख के छोड़ दो, मैं आधे घंटे बाद देती हूँ। परफेक्ट है। ठंडा है पर जो ऐसा होना चाहिए ना, चिल्ड एकदम, वैसा नहीं है, पर गर्म भी नहीं है, ठंडा है। The next day. जिस दिन भी मैं डिसाइड करूँ ना कि मैं कुछ ऐसा लंच बनाऊंगी जो मेरा फेवरेट है और मैं टाइम देके अच्छे से रस लेकर के बनाऊंगी वो खाना, उसी दिन मेरा पूरा रूटीन जो है वो गड़बड़ चल रहा होता है। मेरा मन था आज खाने का मटन, तो कल ही मैंने शाम को ऑर्डर कर दिया था बीबी से, आज वो आ गया। और कल लेट नाइट को मुझे जाकर चमका है कि मेरा आज एक जूम कॉल पे मीटिंग है और मिनिमम मुझे लगने वाले हैं 1.5 घंटे। उस चक्कर में सुबह उठी, फटाफट नाश्ता खाया, शार लिया, मीटिंग की और उठी हूँ, हो गया है बहुत लेट। और मटन बनाने का मतलब होता है कि आप एकदम फ्रेश मूड से बनाइए, 1-1.5 घंटा मुझे लगेगा उसको बनाने में इत्मीनान से। पर ऐसा डिले हो गया है कि सब काम आगे आगे करना पड़ रहा है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने आज तो शाल ही ले लिया था। और आज मैंने कुछ अलग सा पहना है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला नीचे एक स्कर्ट पहना है, ये स्कर्ट तो क्या ही बोलूंगी, नीचे यहाँ पे देखिए तो ऐसा प्लाजो है और ऊपर में ये रैप दिया हुआ है। तो ये मैंने मीशो से लिया था और 2 ही 3 बार पहना होगा। मेरा प्लान नहीं था कि मैं फिर से एक रेसिपी दिखाऊं, पर क्योंकि इतना सारा काम आ गया और कल का व्लॉग मुझे बीच में मैंने एंड कर दिया था क्योंकि मुझे कल और भी कुछ काम था, इस चक्कर में मुझे फिर से लंच में आपको रेसिपी ही दिखानी पड़ रही है। तो रेसिपी दिखाने से पहले मैं यहाँ पे फिर से डिस्क्लेमर दे दूं पिछली बार की तरह कि मेरी जो रेसिपी होती है, चाहे मैं कुछ भी बनाऊं, उसको आप ऑथेंटिक रेसिपी मत बोलिए। वो ऐसी रेसिपी होती है जो मुझे और अंगद को खाने में टेस्टी लगती है और हम थोड़ा सा हेल्दी वे में कोई भी चीज को खाते हैं, मतलब कम तेल कम मसाले में खाते हैं, पर टेस्ट अच्छा रहता है। तो मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ क्योंकि पिछली बार जो मैंने बिरयानी की रेसिपी बनाई थी, आपको दिखाई थी, तो मैंने उससे पहले डिस्क्लेमर दे दिया था, राइट, कि दिस इज नॉट ऑथेंटिक बिरयानी, ये मेरे स्टाइल की बिरयानी है। फिर भी 1 नहीं 2 नहीं 3 कमेंट ऐसे आए थे जो कि बहुत ही बुरे थे और मैंने इसको डिलीट कर दिया है, क्योंकि खाने के बारे में कोई ऐसा बोले जो खाना हम खाते हैं, जो अन्न है हमारे लिए, ये बहुत ज्यादा ही मुझे लगा डिसरिस्पेक्टफुल, तो मैंने डिलीट कर दिया ऐसे कमेंट्स को। पर उसमें एक बंदे ने लिखा था टट्टी बिरयानी है ये। आई मीन सीरियसली, बिना टेस्ट किए आप किसी के खाने को देख करके ऐसा बोलते हो? आपने टेस्ट भी नहीं किया है और ना तो सामने वाले ने आपको ये बोला कि यही तरीका है बनाने का, आप ऐसे ही बनाओ, ऐसा तो कुछ मैंने बोला ही नहीं। ये मेरी लाइफस्टाइल है तो मैं वही दिखा रही हूँ जो मैं कर रही हूँ, मेरे लिए सही है। डेफिनेटली द वे आई एम लिविंग माई लाइफ इज नॉट बैड, बट दैट डजंट मीन कि आप उसको फॉलो करो, मैं वो बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। बट दैट डजंट ऑल्सो मीन कि आप आकर के ऐसा टट्टी बिरयानी या गंदे गंदे कमेंट्स किसी के खाने के बारे में करो। आप अच्छा खाना बनाते हो, आपकी फैमिली खुश है, वेरी गुड। मैं जो खाना बनाती हूँ मेरी फैमिली खुश है, तो मुझे इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। आप ये लिखो कि सोना इसमें ऐसे डालना चाहिए था या ऐसे बनाना चाहिए था, दैट इज ओके। बहुत लोग सिखाते हैं, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रेसिपी को ट्राई भी करूँ। जैसे किसी ने मुझे कहा था कि आप मिंट डालिएगा बिरयानी में अच्छा बनेगा, तो मैं डालूंगी नेक्स्ट टाइम, डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगी, वो अच्छी बात है। पर टट्टी बिरयानी क्यों? आपको ऐसा क्या जलन है भाई मुझसे कि ऐसा लिखते हो बिना टेस्ट किए हुए? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो बहुत टेस्टी बिरयानी थी, कभी बना के देखिएगा। हमेशा जो खाना तला जाए, उसमें बहुत सारे मसाले डाले जाए, 2 घंटा तक उसको पकाया जाए, वही खाना टेस्टी होता है क्या? तो प्लीज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करिए
और बी माइंडफुल वाइल कमेंटिंग, एटलीस्ट चैनल पे नहीं, किसी के भी चैनल पे भी। ऐसे किसी को खाने को मत बोला करिए यार, सिर्फ आप ही नहीं अच्छे कुक हैं, दूसरा इंसान भी हो सकता है, आपसे तरीका अलग हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बकवास खाना बनाता है। तो आइंदा ऐसा कभी भी मत बोलिए किसी के बारे में। चलिए, और हाँ, बाकी लोग जो सेंसिबल लोग हैं, जो माइंडफुल लोग हैं, जो मेरे बाकी जो सब्सक्राइबर्स है, सॉरी मैंने ऐसे बोला, पर मैं सोच रही थी नहीं बात करूं इसके बारे में, पर मुझे गुस्सा आ रहा था यार, कोई इतना मेहनत से अच्छा खाना बनाता है तो फिर टट्टी बिरयानी क्यों? तेल नहीं था इसीलिए, तेल चू रहा होता तो बड़ा अच्छा लगता। नहीं, खैर अगेन छोड़िए। तो चलिए मैं बनाती हूँ मटन। ये भुन गया है और मैंने इसमें डाल दिया है मसाले। तो मसाले में वही डाल दिया है मैंने सारा, गरम मसाला, थोड़ा सा मटन मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद इसको मैं लगा लूंगी 8 सीटी, उसमें ये अच्छे से गल जाएगा। और राइस भी मैंने बनाने को चढ़ा दिया है। तो आज मेरा खाना बन करके रेडी हो गया है और अभी सिर्फ बज रहे हैं 12:30। तो मैं जितना टेंशन ले रही थी कि मुझे वो लेट हो गया है, अब तो कुछ काम हुआ नहीं, उतनी क्विकली मैंने खाना बना लिया है, क्योंकि टेंशन था ना कि बनाना है बनाना है बनाना है। तो 2 मिनट भी मैंने सांस लिया नहीं, वरना क्या होता कि बनाया भी तो उधर बैठ गए। आज एकदम खड़ी थी, तैनात थी, क्या चाहिए, एक फ्राई हो गया, अभी डाल देती हूँ, वो बन गया तो राइस चढ़ा देती हूँ। तो खाना भी मेरा बन के रेडी हो गया है और अच्छा लग रहा है, फ्री हो गई हूँ। पूछती हूँ अंगद को जब खाना हो 1 सवा 1 बजे तक मैं सर्व कर दूंगी। और हाँ, पूरा डिटेल में रेसिपी नहीं दिखाया क्योंकि पहले दिखाया हुआ है, इसीलिए और कुछ खास था नहीं, सिंपल सा था। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आने वाला है वीकेंड, तो आप सभी को हैप्पी वीकेंड, खूब मस्ती करिएगा, और अगर मस्ती नहीं करते हैं तो एटलीस्ट आराम करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।